नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। ठीक है। एल टी टी जी टी पी जी टी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग या अदर स्टेट के भी या डी टी पल एस बी के लिए भी के वी एस के लिए एन वी एस के लिए इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन ये प्रैक्टिस क्लास होने जा रही हैं। ठीक है। और हम लोग प्रतिदिन 7 PM को यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस बात को शेयर कर देंगे। ठीक है। और ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है। आप प्रैक्टिस करो। ठीक। तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपनी क्लास को। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सी सूचना आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे यहाँ टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड का मैथमेटिक्स का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है। ऑलरेडी 4 से 5 बैचेस चल रही हैं, और उसमें हम लोग एक बैच में उतने ही बच्चों को रखते हैं जिनको हम लोग मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोग टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स में कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है हमारे यहाँ। जो ऑफर है वो 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक के लिए ही है। ऑफर ये है कि आपको फ़ी में डिस्काउंट दे दी जाएगी। वैसे भी फ़ी बहुत नॉमिनल रखा हूँ, फिर भी इस समय मैंने 20% ऑफ रखा हुआ है। तो फ़ी जो है वो 799 रुपीज़ है, बट ऑफ होके एलटी और टीजीटी का 640 का होगा, और पीजीटी का 999 की फ़ी 800 की होगी। ठीक है। और विशेष सूचनाओं के लिए आप इस नंबर पे, नीचे ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9580385730, इस पे आप व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सी सूचना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा। ठीक है। वो हमारा फ्री वाला चैनल है टेलीग्राम का। तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर लोगे। कोई भी पीडीएफ, जैसे ये क्लास की जो पीडीएफ होगी वो आप लोगों को विद सॉल्यूशन उसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। तो जो मेरे पेड बच्चे हैं, जो लोग पेड क्लास में मेरे ज्वाइन हैं, वो लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेंगे। ऑलरेडी उन लोगों का एक अलग टेलीग्राम का ग्रुप है पेड वाला, तो वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगी। और अब से जो पेड बच्चे होंगे उनको ये पीडीएफ, मान के चलो कि प्रैक्टिस सेशन 7 बजे स्टार्ट होता है, उससे 2 घंटे पहले ही उनको मिल जाया करेगी। ठीक है। ताकि वो लोग कुछ क्वेश्चन को हल कर लेंगे और अपना सॉल्यूशन करके यहाँ पे मैच कर लेंगे प्रैक्टिस सेशन में आके। ठीक है। और जो भी लोग पेड क्लास में नहीं है उनको भी ये मिलेगी पीडीएफ, लेकिन उनको ये पीडीएफ जब ये सेशन समाप्त हो जाएगा तो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप इसी नाम से है, कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर करके ही है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओगे। जो लोग पेड वाले नहीं हैं, पेड वाले ऑलरेडी उनका एक अलग ग्रुप है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन को। ठीक है। तो आप आज थोड़ा सा लेवल मैंने इंक्रीज किया हुआ है। धीरे धीरे आप लोगों का लेवल इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। आ, आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन विजिबल होंगे। ठीक है। एक बारी क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूंगा। साथ ही साथ आंसर दोगे कमेंट्स बॉक्स में। एक एक प्रॉपर, आप लोग जैसे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं या आप भी पढ़ाते होंगे बच्चों को, तो इसी तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट करके चलेंगे। आप पूरी तल्लीनता के साथ जितने भी समय आप हमारे साथ जुड़े रहें, आप ऐसा ना हो कि केवल आप वीडियोस देख रहे हो। आप उसमें अपने आप, मैथमेटिक्स है, आपको जुड़ना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, देन आपको बताना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है। तो सॉल्व करें। थोड़ा सा लंबा होगा, बट ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्व करके आप अपने आंसर को दोगे। चलिए हम भी यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है।
और जो लोग को दिक्कत होती है वो यहाँ पे विजिट देखा करें, अदरवाइज आप भी सॉल्व किया करो। ये प्रैक्टिस सेशन है, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो फिर हमको रटा रहना चाहिए तरीका, प्रोसीजर। देखो कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स, और आपको बताना है एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लोग करेंगे क्या, एफ ऑफ एक्स तो दिया ही है, एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई हो जाएगा कॉस लॉग वाई, ठीक है। अच्छा एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस लॉग एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अच्छा एफ ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा कॉस लॉग एक्स वाई, ठीक है। अच्छा इसको हम लोग ये भी कर सकते हैं कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, और इसको लिख सकते हैं कॉस लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। बोलो हाँ या ना। केवल अब यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे एफ ऑफ वाई की, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, एफ ऑफ एक्स एक्स वाई की, ठीक है, वैल्यूज। तो एफ ऑफ एक्स तो है कॉस एक्स, कॉस लॉग एक्स, और एफ ऑफ वाई है कॉस लॉग वाई, माइनस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई क्या है, कॉस लॉग एक्स माइनस लॉग वाई, कॉस, या सिंपली ऐसे ही रखते हैं कॉस लॉग एक्स, केवल इतना ही रखते हैं, ठीक है। और एक्स अपॉन वाई, और एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, कॉस लॉग एक्स वाई, ठीक। चलिए इसको अभी मैं ये वाला पार्ट छोड़ दे रहा हूँ, केवल अभी इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो हाफ ऑफ ये क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी, तो ये हो जाएगा लॉग एक्स वाई प्लस लॉग एक्स वाई डिवाइडेड बाई टू, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इन टू कॉस सी माइनस डी। अच्छा हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक्स वाई को यहाँ प्रॉपर्टी लॉग की लगानी पड़ेगी, तो हम ऐसा कर दें कॉस लॉग एक्स वाई आगे कर दे, तो सी माइनस डी चाहे लिखो, चाहे कॉस सी माइनस डी लिखो, चाहे डी माइनस सी लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से करेंगे लॉग एक्स वाई माइनस लॉग एक्स अपॉन वाई, ठीक है। इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपॉन टू ये हो जाएगा हाफ, ये हो देखो लॉग ए इंटू लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी, लॉग ए बी करोगे तो वाई वाई से कट जाएगा एक्स स्क्वायर, तो कॉस लॉग एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स स्क्वायर का मतलब टू लॉग एक्स, तो टू से ये इधर टू लॉग एक्स आएगा, ये वाला टू, ये वाला टू को काट देगा, तो अल्टीमेटली बचेगा क्या, लॉग एक्स। अच्छा यहाँ देखो क्या है, लॉग एक्स अपॉन, देखो लॉग एक्स लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी, तो लॉग एक्स वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई, तो वाई स्क्वायर एक्स एक्स से कट जाएगा, तो वाई स्क्वायर मतलब टू लॉग एक्स, तो टू टू से कट गया, तो यहाँ भी क्या बचेगा, कॉस लॉग वाई, ठीक है। और ये वाला दो, ये वाला दो से, और इसके आगे देखो क्या लिखा था, कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई, और यहाँ क्या आ गया माइनस, यहाँ देखो माइनस लगा है और ये पूरा कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली यहाँ बन गया हमारा कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई माइनस कॉस लॉग एक्स कॉस लॉग वाई, कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। तो जिन्होंने जीरो आंसर दिया था, मतलब जीरो का मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन, ठीक है। ओके चलिए, अच्छा आप लोगों के पास जो मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ वो प्रीवियस ईयर के रहते हैं, एनडीए में पूछे गए क्वेश्चंस रहते हैं, आईटी जेई के पहले जो क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो आपके प्रश्नों का ट्रेंड देख चल रहा है, खासकर हमारे मान के चलो कि लोक सेवा आयोग हो चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद हो उत्तर प्रदेश, इनका जो ट्रेंड है वो लगभग पहले के जो आईटी जेई के क्वेश्चंस रहते थे, अभी वो क्वेश्चन को वो लोग दे रहे हैं। पहले क्या होता था कि मैथमेटिक्स की वो 6 बुक जो लोग कर लेते थे उनका अच्छे से हो जाता था, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से। अब क्या हो रहा है कि थोड़ा सा उन्होंने पैटर्न को चेंज किया हुआ है, अब वो आईटी जेई के पुराने क्वेश्चंस को, मतलब आज में मान के चलो कि
एडवांस वाले क्वेश्चन को, जेई मेंस के क्वेश्चन को भी काफ़ी हद तक वो ले रहे हैं, ठीक है। तो पीजीटी में यहाँ तक जा रहे हैं। टीजीटी में पुराने वाले आईटी और एआई ट्रिपल ई के या यूपी के जो स्टेट के इंजीनियरिंग एग्जाम हुआ करते थे उनके क्वेश्चंस को अब आजकल ले रहे हैं। तो आप लोगों के लिए इसी कारण से उन्हीं प्रश्नों को मैं लेके आ रहा हूँ, और कई बुक्स के साथ आप लोगों का क्वेश्चन होगा जिसमें कि आर डी शर्मा रहती है, ठीक है, और एनडीए की आर एस अग्रवाल की बुक रहती है, और फिर आप लोगों का यूनिवर्सल की बुक रहती है, और राजस्थान से आपकी शैनी साहब की जो बुक होती है जो आरपीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, उस किताब को ही मैं उन सब बुक्स का ही एक ये मान के चलो कि उसमें से जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पर इनपुट लेके आता हूँ, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चंस को खूब लगाओ, और मेरा ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करो, और ताकि एग्जाम में आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन लोग। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर दिया जाए, एक बारी बड़ा कर देते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा इसको छोटा कर देंगे। अभी एक बारी क्वेश्चन देख लो ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो। कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - x/1 + x, देन ये n यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। देन देन f ऑफ f cos 2θ की वैल्यू आपको बतानी है। चलिए जल्दी से बताइएगा, आंसर करें सभी लोग, फ्रिक्वेंटली आंसर करें, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले f cos 2θ निकाल लेते हैं। तो ऐसा काम करें ना, f cos 2θ तो यहीं पे रख के निकल जाओगे, तो डायरेक्ट ये वाली वैल्यू निकालते हैं, f ऑफ cos θ। तो ये cos 2θ यहाँ रखोगे तो ये तो फाइनली f ऑफ cos 2θ की वैल्यू हो जाएगी 1 - cos 2θ डिवाइडेड बाई 1 + cos 2θ। और सर 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos 2θ की वैल्यू क्या होती है, देखो 1 - cos 2θ 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, फाइनली tan स्क्वायर थीटा। तो एफ ऑफ tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे वैल्यू रख दो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, और आपसे पूछा जाए बताइए ये किसका फॉर्मूला है, तो आपका उत्तर होगा ये किसका फॉर्मूला है, cos 2θ का फॉर्मूला, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब इसको तो बताने की जरूरत नहीं है, सेम पहला ही क्वेश्चन के जैसा है। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन लॉग x, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ एक्स वाई प्लस f ऑफ x अपॉन वाई माइनस 2f ऑफ x cos log y इज इक्वल टू। फ्रिक्वेंटली इसको सॉल्व करें सभी लोग, जल्दी से सॉल्व करें। अब जो लोग फर्स्ट टाइम इस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब एक सवाल लगाया है मैंने, अब यहाँ पर पूरी ईमानदारी से और पूरी डेडिकेशन के साथ आप इस क्वेश्चन को लगाओ, ठीक है। मेरा उद्देश्य ये होगा कि जिन्होंने बहुत लंबे समय से मैथमेटिक्स छोड़ा होगा या इस तरीके की मैथमेटिक्स छोड़ा होगा, उनको भी ध्यान में रखते हुए क्लास को लेके चला जाए, ठीक है। चलो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई, तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं अपन लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन लॉग एक्स वाई, ठीक है, प्लस साइन लॉग एक्स अपॉन वाई माइनस 2 एफ ऑफ एक्स, मतलब साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, और यहाँ कॉस लॉग वाई। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि ये भी वही जीरो वाला केस ही लग रहा है, फिर भी चलो देख लेते हैं। तो इसको ऐसा कर लिया जाए, साइन लॉग एक्स प्लस लॉग वाई एक ब्रैकेट में, प्लस साइन, ये यहीं साइन सी प्लस साइन डी लगा दो ना, साइन सी प्लस साइन डी, तो क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी, मतलब लॉग
इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई इंटू एक्स अपॉन वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी। तो एक्स वाई अपॉन एक्स बाई वाई अपॉन 2, मतलब कॉस लॉग करके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 साइन, ये वाई वाई से कट गया, एक्स स्क्वायर बाहर आएगा, ये कट जाएगा, ये पूरे का अपॉन 2 है, पूरे का है ना, पूरे का होता है ना सी प्लस डी बाई 2। तो ये सी की जगह पे तो ये है, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 साइन लॉग एक्स, ठीक है। और यहाँ देखो एक्स एक्स से कट गया, वाई स्क्वायर, तो 2 लॉग एक्स, 2 से कट जाएगा, तो कॉस लॉग वाई बचेगा। और यहाँ देखो 2 साइन लॉग एक्स पहले से ही है, और कॉस लॉग वाई, ये इससे कैंसिल हो गया, फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा और जूम कर दिया जाए, नहीं क्रॉस हो जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ये लिखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x+3, ठीक है। चलो आई थिंक ये तो अब मैंने यहाँ बोल दिया, अब आप कर सकते हो। देखो कह रहा है द वैल्यू ऑफ बी एंड सी फॉर विच द आइडेंटिटी एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 8x+3 इज सेटिस्फाइड वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी आर, मतलब आपको बी और सी की वैल्यू बतानी है। सुंदर सा क्वेश्चन है, चलो करते हैं। इसके सोल्यूशन वाले पार्ट में चला जाए तो इसका सोल्यूशन सर क्या हो जाएगा, पहले एफ ऑफ एक्स प्लस वन, मतलब ये पूरा ही लिख लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन प्लस डी, ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन हो गया। और एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक। और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 8x+3, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस 2x 2bx 2bx प्लस 1b प्लस सी प्लस डी माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 8x+3। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सी एक्स से कट गया, डी डी से कैंसिल, और कुछ बचा नहीं। तो फिर बचा क्या, 2bx प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 8x+3। तो यहाँ से हम कंपेरिजन कर सकते हैं, 2b इज इक्वल टू 8, तो 2b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। और यहाँ से हम कंपेरिजन कर सकते हैं b प्लस सी इज इक्वल टू 3, तो b की वैल्यू 4 है, 4 प्लस सी इज इक्वल टू 3, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। c की वैल्यू मतलब b4c-1, b4c-1 मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में आंसर दोगे, सबके कमेंट्स में देखता हूँ, ठीक है। और आप लोगों को उसी में अगर क्वेरीज भी कोई चाहिए, अच्छा होगा कि आप ऐसे अपने पढ़ाई वाले समय में कुछ पूछो नहीं, आपको पूछना है तो व्हाट्सएप पे आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो उस टाइम, ठीक है। जब ये क्लास ऑफ हो जाए, कुछ पढ़ाई के अतिरिक्त, इन क्वेश्चंस के अतिरिक्त अगर आपको और भी चीज़ों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे, कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल हो सकता है अटेंड ना की जाए। तो मैसेज कर दोगे, सारी क्वेरीज आपकी हो जाएगी, ठीक है, दूर हो जाएगी। बाकी अगर कोई इससे रिलेटेड आपका वो हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट्स कर दोगे, ठीक है। तो आपको उसका आंसर कोई ना कोई बच्चा दे ही देगा, है ना, अदरवाइज हमारी टीम भी दे सकती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है गिवन द फंक्शन, मतलब ये फंक्शन दिया हुआ है क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ए इज ग्रेटर देन 2,
देन आपको बताना है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई। आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कोई नहीं, सॉल्व किया जाए। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा सर? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कर लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए की पावर एक्स प्लस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है। और एफ ऑफ एक्स माइनस वाई, ये दो हाफ मैंने पहले ही बाहर कर लिया। एफ ऑफ एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा? प्लस ए की पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए की पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस वाई। ओके। और यहाँ से सॉल्व करोगे। अच्छा, अगर मैं ये वाला ले लूँ, ये लूँ और ये, और इसमें से ए की पावर एक्स कॉमन ले लूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पर? ए की पावर वाई प्लस यहाँ बचेगा ए की पावर माइनस वाई। और अगर मैंने ये वाला और ये वाला लिया और इसमें से मैंने ए की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा ए की पावर माइनस वाई और यहाँ बचेगा ए की पावर वाई, ठीक है। तो अभी समझ आ रहा होगा, हाफ ऑफ ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई, एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। और इसको हम लोग लिख सकते हैं ऊपर वाले के हिसाब से टू एफ ऑफ वाई। ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई को क्या लिख सकते हो? टू एफ ऑफ वाई। और इसको लिख सकते हैं टू एफ ऑफ एक्स। तो हाफ ऑफ टू एफ ऑफ वाई, और ये हो जाएगा टू एफ ऑफ एक्स। टू से टू कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एक सेकेंड, चलो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स, देन एफ ऑफ टू एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। कोई नहीं, अब डायरेक्ट रखते हैं यहीं पे। एफ ऑफ टू एक्स क्या हो जाएगा? तो टू इंटू टू एक्स प्लस मॉड ऑफ टू एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा? टू इंटू माइनस एक्स प्लस मॉड ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये है ही टू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा? फोर एक्स, और ये हो जाएगा टू बाहर आ जाएगा मॉड एक्स, और ये हो जाएगा माइनस टू एक्स, और ये हो जाएगा मॉड एक्स। एक सेकेंड, यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ भी माइनस ही हो जाएगा, है ना। तो माइनस टू एक्स माइनस मॉड एक्स, ये इससे कैंसिल हो गया। देखो टू और टू फोर एक्स, ये फोर एक्स कट गया, टू मॉड एक्स, यही आंसर हो जाएगा। टू मॉड एक्स मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन रूट में एक्स प्लस टू रूट टू एक्स माइनस फोर प्लस वन अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस टू रूट ओवर टू एक्स माइनस फोर फॉर एक्स इज ग्रेटर देन टू, देन एफ ऑफ इलेवन की वैल्यू बतानी है। एफ ऑफ इलेवन आसान है, आप वैल्यू यहीं पे रख दो। एफ ऑफ इलेवन क्या हो जाएगा? वन अपॉन रूट ओवर इलेवन प्लस टू रूट में ट्वेंटी टू माइनस फोर मतलब एटीन, प्लस वन अपान रूट में इलेवन माइनस टू टू, और ये एटीन, ठीक है। अच्छा, इसको एक काम कर लो, एक कंडीशन समझो। अगर कभी ऐसा केस आ जाए इलेवन प्लस टू रूट एटीन, और ऐसा बन जाए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन
इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 रहे और कोई 2 फैक्टर आप निकालो, कोई 2 फैक्टर लो इसका 18 का, और मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 18 आएगा, और जब भी आप एडिशन करो उसका अगर 11 आ जाए तो उसको हम लोग उन दोनों पार्ट को आपस में ब्रेक करके लिख सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर का यूज करके ये बनाया गया है, ठीक है। जैसे इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, रूट में 18 को लिख सकते हैं 2√9 और √2, यही कर सकते हैं, और 11 को लिख सकते हैं √9 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही चीज़ मैं करना चाह रहा हूँ कि अगर इसका ऐसा फैक्टर करो कि मल्टीप्लाई किया जाए तो 18 आए और सम किया जाए तो 11 आए, तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा 9 2, तो रूट में 9 प्लस √2 ये हो जाएगा। ऐसे ही ये वाले का क्या हो जाएगा, सेम वही प्रोसीजर, बस बीच में यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दो बस, 1/1 तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस √2 प्लस 1/3 माइनस √2, ठीक। और क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो देखो √2 से कट जाएगा, 3 3 6 अपॉन नीचे हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, a प्लस बी ए माइनस बी, 9 - 2 7, 6/7, इसका आंसर कितना आ जाएगा 6/7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई f ऑफ x, x-1, x-2, x-3 इज, ठीक। आपको बताना है कि ये फंक्शन अपना 1 1 है बट नॉट ऑन टू, मतलब कुल मिला के 1 1 ऑन टू या मिनी 1 ऐसे केसेस को देखना है। पहली बात हम देखते हैं 1 1 के लिए, फॉर 1 1 के लिए ये होना चाहिए कि सबकी यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। अब आप सोचो अगर तुम x इज इक्वल टू 1 रखते हो, सपोज करो x इज इक्वल टू 1, मतलब f ऑफ 1 की वैल्यू निकालते हो तो क्या आएगा 0, यहाँ रखोगे। और अगर तुम f ऑफ 2 की वैल्यू निकालते हो तो 2 रखोगे, तो यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ यहाँ है 2 तो ये भी 0 आएगा। f ऑफ 3 निकालते हो तो भी क्या आएगा 0, मतलब यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, 3 लोगों की सेम इमेज मिल रही, मतलब ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 नहीं है, क्लियर हुआ। तो नॉट 1 1 जिसमें लिखा हो तो यहाँ तो काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, बी और डी में भी है, तो अपने को ऑन टू भी चेक करना होगा। अच्छा ऑन टू के लिए तो सीधी सी बात ये है कि हमारा जो कोडोमेन है वो क्या है, रियल नंबर। अब मैं देखता हूँ इसकी रेंज क्या हो सकती है। रेंज का मतलब ये होता है कि तुम कौन सी वैल्यू, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या क्या मिल सकती हैं, वो एफ ऑफ एक्स जा कहाँ तक सकता है। तो आप सोचो एक्स की तुम कोई भी वैल्यू रखो, क्योंकि ये तो इस तरीके एल्जेब्रिक है ना। अब यहाँ सोच के देखो कि x की तुम कोई भी वैल्यू रखो, सारा रियल नंबर रखो, y आपको f ऑफ x की या y की कोई ना कोई रियल वैल्यू ही मिलेगी, कुछ भी रखोगे। रियल R2R है, ठीक है। तो आप कोई भी रियल नंबर रखोगे तो आपको कोई ना कोई जरूर वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब वैल्यू मिलेगी मतलब रियल नंबर मिलेगा, है ना, कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो रेंज है वो क्या मिलेगी, इसकी रेंज जो मिलेगी वो रियल नंबर मिलेगी, और इसकी कोडोमेन भी रियल नंबर, इसकी रेंज भी रियल नंबर। और अगर कोडोमेन बराबर रेंज हो जाए, मतलब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए, तो वो फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी। ये फंक्शन ऑन टू तो है बट ये 1 1 नहीं है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ फ्रॉम आर टू आर, रियल टू रियल आपको जाना है, और फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। अब मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ क्या होता है जल्दी से देखते हैं। कुछ ऐसा होता है ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ होता है। और मैंने कल ही बताया था कि अगर आपको ग्राफ मालूम है तो आपको 1 1 चेक करने के लिए पैरेलल लाइन खींचो एक्स एक्सिस के, अगर एक से ज़्यादा जगह पे वो कट करती है तो वो 1 1 नहीं होगा। तो ये फंक्शन 1 1 तो नहीं है।
ठीक है। अच्छा, ऑन टू के लिए देखो इसका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, और जबकि इसकी रेंज क्या जाएगी, इसकी रेंज जो होगी, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से लेके ये जीरो से लेके, भाई कोई सी भी माइनस लो प्लस लो कुछ भी लो, अल्टीमेटली वो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, यही तो मॉडुलस का मतलब होगा। तो यानी कि इसकी रेंज तो जीरो से इन्फिनिटी होती है पॉजिटिव साइड में, और जबकि ये रियल नंबर दे रहा है, मतलब कि कोडोमेन रेंज के बराबर, रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं हो रही है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो वन वन नहीं है, वन वन भी नहीं है, और अनटू भी नहीं है, इनटू तो दिया ही नहीं है, मतलब ना तो वन वन ना तो अनटू, ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। ओके, अब इस फंक्शन को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, या आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एफ फ्रॉम आर टू आर, हाँ बस ये डोमेन इसका ज़रूर देखना। डोमेन डिपेंड करता है कि वो फंक्शन कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, कोडोमेन डिपेंड करता है कि उसका रेंज कैसी होगी। ठीक है, सॉरी, हाँ कह सकते हो। तो कभी भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, अब ऐसे क्वेश्चन में अब ये रटा रहना चाहिए, तो फ्रिक्वेंटली आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको सोचना ना पड़े, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो। कह रहा है सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी हैज 4 एलिमेंट, द नंबर ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज वन वन। इंजेक्शन मतलब 1 to 1 मैपिंग। ठीक है, कितने बनेंगे, तो अगर ए से बी में कोई, अगर मैं ऐसे मानूं एफ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, और इसमें एलिमेंट भी मानूं ए और बी, और आपसे इंजेक्शन पूछा जाए कितने इंजेक्शन बनेंगे, तो इंजेक्शन बनते हैं बी पी ए। बी मतलब यहाँ पर कोडोमेन में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, और हमारे डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, ये बी पी ए। तो बी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4p3, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 3 12 2 14, मतलब कितने कितने इंजेक्शन बनेंगे यहाँ पर, 24 इंजेक्शन बनेंगे, 24 इंजेक्शन बनेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ। कल का ही क्वेश्चन है, अगर आपको याद हो कल के क्वेश्चन में मैंने यहाँ किया था, बस वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन था, आई थिंक x-3/x-4 ऐसा कुछ था। ठीक है, तो अब आप यहाँ ध्यान से समझो कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन होगा। तो कल अगर आपको इसको चेक करना हो तो f(x)=x1 x2 मान के करोगे, कल पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो अगर याद हो कल का तो आज वाला वही केस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये 1 1 हो जाएगा, यूनिक इमेज मिलेगी सबकी, भाई जो भी एलिमेंट होगा कोई भी रखोगे उसका आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा, आ, एक केस यहाँ पर कर सकते हो आप, जैसे r=, अगर तुम यहाँ पर x की जगह पे n रख देते हो, ठीक है, n रख देते हो तो समस्या हो सकती है आपको, है ना। तो यहाँ कर दोगे f फ्रॉम r-n। कल हम लोगों ने यही केस देखा था, ए में उसने ये किया हुआ था। ठीक है, r-n कर दोगे, ठीक, तो इससे क्या होगा कि n वाली वैल्यू को नहीं लेना है, क्योंकि n फिर तुमको n की इमेज नहीं मिलेगी, n जो भी होगा x=n, वहाँ पर इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर तो ये फंक्शन नीचे आ जाएगा जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा, है ना। तो ये चीज़ कर लेना, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लोगे, r-n, f फ्रॉम r-n टू r, ठीक है, तब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। बाकी आपको f(x1)=f(x2) ऐसा करके अपना चेक कर लेना। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करूं कि ये आंटू है कि नहीं है, तो सिंपल सी बात है। अब इसको सॉल्व करने के लिए कल मैंने बताया था y=x-m/x-n करोगे, ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कल भी देखा था आपका जो कोडोमेन था उसने दिया हुआ था b-1, तो ऐसे केस में हमेशा
1 b माइनस 1 1 के लिए नहीं बनता है, ठीक है, इस वाले केस में, मतलब 1 को छोड़कर। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये फंक्शन 1 को नहीं ले रहा है, तो 1 को नहीं ले रहा है और ये पूरा रियल नंबर को लेने को कह रहा है, इसकी कोडोमेन रियल नंबर, जबकि इसका जो रेंज आएगी r माइनस 1 आएगी। आप निकालो, है ना, y के टर्म में x की वैल्यू निकालोगे तो नीचे देखोगे ऐसा ही बनेगा, y माइनस 1 बनेगा, ठीक है। अब इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कल यही सेम सवाल हम लोगों ने किया हुआ था, यहाँ 3 और 4 था। तो ये हो जाएगा, इसकी रेंज हो जाएगी r माइनस 1। तो और जबकि यहाँ कोडोमेन दिया है r, इसका मतलब ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 1 और इनटू फंक्शन है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये कर लेना आप लोग, यहाँ इस डोमेन को r माइनस एन कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव मतलब वन वन आन टू है, वन वन भी है आन टू भी है, ठीक है। ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब रियल नंबर पे आर टू आर में अपने को इसको बताना है कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव मतलब वन वन एंड आन टू, ठीक है। तो चलो अभी इसके बारे में नहीं देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। ये फंक्शन वन वन नहीं होता है, देखा है, ये मॉड का ग्राफ होता है, तो ये तो नहीं होगा। एक्स स्क्वायर, ये भी वन वन नहीं होता है, इस तरीके का ग्राफ होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये भी कुछ इसी तरीके का ग्राफ होगा, तो ये भी वन वन नहीं होगा, ये भी वन वन नहीं होगा। तो बचा क्या, यही। और वैसे भी अपने को पता है कि इस तरीके के एल्जेब्रिक, लीनियर एल्जेब्रिक जो हमारे इक्वेशन होते हैं वो सब हमारे क्या होते हैं, वन वन होते हैं। एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए ये वैल्यू देगा, ठीक है, डिफाइंड होगा। और फिर आंटू की बात करें तो कोई भी एक्स की वैल्यू लोगे आपको वाई की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। तो मतलब सारे रियल नंबर आपको मिलेंगे। तो यही फंक्शन क्या है, वन वन भी है और आंटू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो, कह रहा है अ फंक्शन एफ फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू इंटीजर, मतलब एन से आई में है, एफ फ्रॉम एन टू आई, ठीक है। और डिफाइंड बाई एफ ऑफ एन इज इक्वल टू, जब एन ऑड होगा तो अपन लोग करेंगे एन माइनस वन अपॉन टू, और जब ही एन इवन होगा तो ये हो जाएगा माइनस एन बाई टू। लेकिन एन कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो चलो अजम्पशन कर लेते हैं, यहाँ अपन लोग नेचुरल नंबर रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ इंटीजर होगा, इंटीजर बोले तो माइनस इन्फिनिटी से ऐसे चलोगे, फिर माइनस वन माइनस टू, सॉरी माइनस टू माइनस वन, जीरो वन टू थ्री फोर, इस तरीके से चलेगा। अब चलो हम लोग देखते हैं कि क्या बनेगा। तो मैंने पहले लिया वन, वन क्या है, ऑड नंबर, ये नेचुरल है और ये हमारा है इंटीजर, ठीक है। वन लिया तो वन ऑड है, ऑड पे क्या होगा, वन माइनस वन अपॉन टू मतलब जीरो, वन की इमेज क्या बनेगी, जीरो। तो जीरो ये है, वन का जीरो पे जाएगा, ठीक है, सही है। अच्छा टू रखो, टू इवन है, टू इवन है तो टू रखोगे तो क्या मिलेगा, माइनस वन, टू का क्या बनेगा, माइनस वन। थ्री ऑड है तो थ्री माइनस वन अपॉन टू, तो क्या बन जाएगा, थ्री माइनस वन अपॉन टू मतलब वन, वन हो जाएगा। अच्छा फोर रखोगे तो फोर अपॉन टू, टू बन जाएगा, ठीक है, सॉरी माइनस टू, ठीक। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे डोमेन में, उन सब की अपने को इमेज मिल रही है और यूनिक इमेज मिल रही है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया, वन वन हो गया, ठीक है, नंबर वन बात। अब आंटू के लिए बात करते हैं कि जो हमारा रेंज हो इसका वो कोड डोमेन के बराबर। अच्छा कोड डोमेन हमारा इंटीजर है, अब रेंज देखते हैं। तो कोई सा भी आप यहाँ नेचुरल नंबर लोगे आपको इंटीजर ही तो मिलेगा। सोचो कोई भी आप लोगे आपको कोई ना कोई इंटीजर ही तो मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में, इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से कोई सा भी आपको, यहाँ देखो n माइनस वन किया तो अल्टीमेटली टू से वो डिवाइड ही हो जाएगा तो इंटीजर मिलेगा, और n तो टू से डिविजिबल होता ही है तो यहाँ भी इंटीजर मिलेगा। तो एक बारी पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, एक बारी नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। इसका मतलब कुल मिला के ये हो गया कि अपने को इंटीजर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। मतलब रेंज जो है वो इंटीजर आएगी इसकी।
तो रेंज अगर इंटीजर आएगी और कोड डोमेन भी इंटीजर है तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। तो ये 1 1 है एंड ऑन टू, 1 1 है और ऑन टू फंक्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है इफ f फ्रॉम r टू s डिफाइंड बाई f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x माइनस रूट 3 cos x प्लस 1 इज ऑन टू, ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू। ऑन टू बोले तो कि ये जो s है ना, ये कोडोमेन है और जो इसका इंटरवल होगा वो हमारे रेंज के बराबर होगा। कुल मिला के अगर मैं इसकी रेंज निकाल लूँ तो एस का इंटरवल मिल जाएगा मुझे। अब इसकी रेंज कैसे निकलेगी, तो इस तरीके के फंक्शन जब भी हमको मिलते हैं तो रेंज ऐसे निकालते हैं। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप का अगर फंक्शन रहे तो उसकी रेंज क्या होती है, वो माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच की वैल्यूज रहती हैं, या इक्वल भी हो सकती हैं। मतलब साइन एक्स माइनस रूट में 3 कॉस एक्स इज ऑलवेज लेस देन रूट में ए साइन एक्स, मतलब 1 प्लस √3 माइनस √3 का होल स्क्वायर, इससे हमेशा छोटा या इक्वल रहेगा। और माइनस ऑफ सेम चीज 1 प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसको हम लोग सॉल्व करें तो 3 3 1 4 मतलब 4 मतलब 2, ठीक है, -2, और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस √3 कॉस एक्स, और ये हो जाएगा 2, मतलब 2 - 2 के बीच की वैल्यूज रहेगी। लेकिन ये तो हमारा फंक्शन नहीं है, हमारे फंक्शन में +1 है, तो +1 ऐड कर दो सब में। तो यहाँ +1 करोगे तो -2 + 1 -1 ग्रेटर आर इक्वल टू साइन एक्स माइनस √3 कॉस एक्स प्लस 1, और ये 2 और 1 3। ठीक है, मतलब कुल मिला के इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, -1 से 3 क्लोज्ड। ठीक है, और चूंकि ये ऑन टू फंक्शन है तो रेंज इसके कोडोमेन के बराबर होगी, तो कोडोमेन का इंटरवल भी क्या हो जाएगा, -1 से 3, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या कह रहा है, इफ आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स देन द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पहली बात, आ, तुम कोई सी भी वैल्यू लोगे, मतलब दो कंजिक्यूटिव इंटीजर्स के बीच की कोई भी वैल्यू लोगे, वो पहले वाले इंटीजर को दे देगा। जैसे मैंने लिया 3.14 और मैंने लिया बॉक्स ऑफ 3.2425। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 3, और इसका भी क्या आएगा, 3। मतलब हमने यहाँ देखा कि यूनिक इमेज नहीं मिल रही है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट, सॉरी एक से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है इसमें। ठीक है, ग्राफ से भी देखो तो कुछ इस तरीके से होता है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जब तुम लाइन खींच रहे हो तो देख रहे हो कि आपको यहाँ पर हर जगह कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ढेर सारे आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। तो 1 1 तो नहीं है, मेनी वन है। ठीक है, तो कुल मिला के 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है। अच्छा आप मुझे बताओ, जो ये हमारा GIF होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, वो वैल्यू देता कौन सी है, वो केवल इंटीजर वैल्यू देता है, वो केवल इंटीजर वैल्यू देता है, जबकि इसकी कोडोमेन क्या है, रियल नंबर। तो इसका मतलब ये है कि रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन ऑन टू भी नहीं है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, इन टू। तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू फंक्शन है ये। बोलो सही है, आगे बढ़ा जाए। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ओके एक सेकेंड, थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लिया करो आप लोग, 360 पे देखा करो,
बहुत ज़्यादा आपका डाटा नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरीके से आपका वो आप लोगों को इस वे में बना के ही दिया जाता है कि कम डाटा कंज्यूम करे आपका। तो आप कम से कम 360 पे देखा करो तो आंख भी नहीं खराब होगी, है ना। चलिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वेयर इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, देन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बात समझो, हम्म, मैं यहाँ पर अगर पहली बात आर से आर में है तो ये इनटू तो फंक्शन नहीं है, ठीक है। सॉरी, वन वन फंक्शन तो नहीं है। इसको तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। सही है, एक्स स्क्वायर, भाई कोई प्लस लो माइनस लो अल्टीमेटली यही आने वाला है, ठीक है। तो ये लिख सकता हूँ। अब इसमें सोचो, अगर तुम एक्स की जगह पे मान लो तुमने लिया -1 लिया, ठीक है। एक्स, अच्छा, जब भी तुम पॉजिटिव लोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब तुम माइनस लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ देखो -2, और यहाँ तो दे देगा 2, तो ये क्या दे देगा 0। और तुम -1 लोगे तो भी क्या दे देगा -1, और यहाँ दे देगा 1, तो ये भी क्या दे देगा। मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज मिल रही है, तो इसका मतलब ये हो जा रहा है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, वो ये फंक्शन, सॉरी, वन वन नहीं है। तो वन वन नहीं होने का मतलब ये हो जाएगा कि ये इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव तो नहीं है। अब बात करते हैं ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा। आप मुझे बताओ, अगर तुम कोई भी यहाँ पर निगेटिव रियल नंबर ले लेते हो, आर माइनस लेते हो, ठीक है, तो तुम्हारा वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, ठीक है, जीरो मिलेगा। और अगर तुम आर पॉजिटिव लेते हो, आर प्लस लेते हो, तो तुमको कुछ ना कुछ मिलेगा। मतलब कुल मिला के इसकी जो रेंज निकलेगी जीरो से इन्फिनिटी तक जाएगी, इसकी जो रेंज निकलेगी वो जीरो से इन्फिनिटी जाएगी, ठीक है। और जबकि हमारा कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, और जबकि ये हमें बता रहा है कि ये कहाँ तक, जीरो से इन्फिनिटी तक ही जाना है, ठीक है। इसका मतलब इसका मतलब कि ये कोडोमेन रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ऑन टू नहीं है तो इसका मतलब सर्जेक्टिव भी नहीं होगा, तो ना तो ये ऑन वन है ना तो ये ऑन टू है, मतलब ये नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। डोमेन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस है, तो बस यहाँ पर देखते हैं डिनोमिनेटर कहाँ पर जीरो हो रहा है, वही वाला केस नहीं लेंगे तो डोमेन मालूम हो जाएगा, 3 पे नहीं होगा, तो इसकी डोमेन हो जाएगी R-3। तो R-3 इसी ऑप्शन में, लेकिन एक नन ऑफ दीज है, इसलिए हम इसके रेंज को भी देखते हैं। अच्छा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, तो रेंज के लिए दो कंडीशन बनेगी, है ना। इसके लिए दो कंडीशन बनेगी भाई। अगर मान लो x-3 ग्रेटर देन जीरो हो गया, मॉड लगा है तो x-3 ग्रेटर देन जीरो हो गया, तब तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। लेकिन अगर x-3 लेस देन हो गया जीरो से, ठीक है, तो यहाँ तो -1 आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के दो ही वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी और -1 मिलेगी, इसके अलावा तो और कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। भाई अगर ये जीरो से बड़ा हुआ तो पॉजिटिव, और जीरो से छोटा हुआ तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यही तो हम लोगों ने देखा हुआ है हमारा शिग्नम फंक्शन के केस में, है ना। ये तो देखते हैं हम लोग। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 और -1 इसकी रेंज हो जाएगी, ठीक है। बस केवल ये करली ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है, ये चीज का ध्यान रख, 1 से 1 के बीच की नहीं, केवल 1 और -1 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसकी डोमेन आपको बतानी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x, जल्दी से बताएं। अच्छा, साइन इनवर्स 5x, एक्स कहाँ से कहाँ तक रह सकता है, तो अपने को पता है साइन इनवर्स एक्स में एक्स जो होता है वो, अगर साइन इनवर्स एक्स रहे तो ये -1 से 1 एक्स लिया जाता है, तो यहाँ क्या है 5x है, तो 5x इज ऑलवेज लेस ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, ठीक है। तो डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1/5x, और ये हो जाएगा 1/5। तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी वो आ जाएगी
-1/5 से 1/5 क्लोज्ड में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स अपॉन ln मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। तो पहले ये देखो, यहाँ हम लोगों के पास कई केसेस हैं। ठीक है, सबसे पहला केस साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 माइनस एक्स जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसमें -3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा -x, और ये हो जाएगा -2। तो अभी मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी x। ठीक, तो कुल मिला के यहाँ पर जो x बिलोंग कर रहा है वो 2 से लेकर 4 तक। ठीक है, अब इसका देखते हैं। तो पहली बात तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ln मॉड x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 के बराबर नहीं है, मैं यहाँ पर e की पावर लगा दूं तो ये हो जाएगा तुम्हारा मॉड x माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 1। तो मॉड x डज नॉट इक्वल टू 3, मतलब मॉड x 3 के बराबर नहीं होना है। मॉड x का मतलब न तो x की वैल्यू 3 हो और -3 भी, ये दोनों वैल्यूज नहीं हो। ठीक है, ये तो हो गया कि ये वाली वैल्यू जीरो नहीं हो। अब लॉग वाला केस लगाओ। लॉग क्या होता है, मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यही होता है। तो मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अच्छा, ऑलवेज ग्रेटर देन 2 के केस में हमेशा यही चीज़ बनती है, दो कंडीशन बनती है, इसको मैंने बताया हुआ है। अगर ऐसा केस हो जाए, जब मैंने आपको इनइक्वलिटी पढ़ाया होगा पेड क्लास में, तो वहाँ मैंने बताया ऐसे केस में हम लोग ये करते हैं कि या तो x मेरा -2 रहे या -2 से छोटा रहे, या x जो है वो बड़ा रहे 2 से। ठीक है, तो अब मैं एक सेकेंड, अब मैं इसी को ग्राफ बना के कर दूं। पहले इसके बारे में कर देते हैं। ये हो गया 2, यहाँ हो गया -2। ठीक है, और यहाँ 3 कहीं हो जाएगा और यहाँ कहीं -3 हो जाएगा। ठीक, तो चलो सबसे पहले साइन एक्स का ही बना देते हैं। क्या कह रहा है, 2 से लेके 4 तक। अच्छा, यहाँ कहीं पे भी 4 भी होगा। तो ये कह रहा है साइन वाला कि 2 से 4 तक क्लोज्ड में। तो ये साइन वाले का हो गया ग्रीन में, और ब्लू में मैं ले रहा हूँ ये नीचे वाले का, डिनोमिनेटर का। तो ये कह रहा है कि x 2 से छोटा, -2 से लेस देन हो, मतलब इधर की वैल्यू लेगा। ठीक है, या 2 से बड़ा हो। ठीक है, एक्सेप्ट 3 एंड -3। तो मतलब 3 का मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है, और यहाँ पर अब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन, ग्रीन और ब्लू का इंटरसेक्शन लूंगा। तो यहाँ तो ग्रीन है नहीं, तो इस -3 का तो कोई अपने काम नहीं, इधर बस देखते हैं। तो ये देखो, 2 से 3 जाना है, फिर 3 से 4 जाना है। ठीक है, ऑप्शन जरा देख लिया जाए। ओके, तो ठीक है, तो बस इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लोगे। तो 2 तो लेना नहीं क्योंकि ऊपर वाले में ओपन है, नीचे वाले में क्लोज्ड है, मतलब 2 to 3 जाओगे ओपन में, यूनियन। ठीक है, फिर 3 से कहाँ तक जाओगे, 4 तक, और 3 भी नहीं लेना है ओपन में, लेकिन 4 इस वाले में उस वाले में क्लोज्ड है, और यहाँ तो कॉमन है, इन्फिनिटी तक जा रहे हो, तो 4 को क्लोज्ड रखना है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, डोमेन 2 to 3 यूनियन 3 4। ठीक है, ये ऑप्शन भी। अच्छा, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा, कल के क्वेश्चन में आया हुआ था। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 to 4, ठीक है, -3। ये भी तो किया जा सकता है ना। 2 से 4 की सारी वैल्यूज ले रहा है एक्सेप्ट 3, यही नहीं ले रहा है। ठीक, ओके, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सर अगला क्वेश्चन कह रहा है द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स log 3x/3। वापस से साइन इनवर्स है तो -1 और 1 के बीच में रहेगा, मतलब log 3 x/3 बेस 3 इज ऑलवेज बी लेस देन 1 एंड ग्रेटर आर इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम लोग क्या कर दें, log को हटा दें तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -1 और यहाँ हो जाएगा x/3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 1 3। इसको लिख सकते हैं 1/3 इज लेस ग्रेटर देन x/3, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन x इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 9। तो इसकी जो डोमेन आ जाएगी 1 to 9 आ जाएगी क्लोज्ड में, 1 to 9। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, एक सेकेंड। ओके, कह रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन log ऑफ mod x स्क्वेयर -9 इज। तो बस लॉग की प्रॉपर्टी लगा, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि x स्क्वेयर -9 मॉड में इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब लॉजिकली सोचो, हमको हमेशा 0 से बड़ा चाहिए, तो x की वैल्यू तुम कुछ भी लोगे, ठीक है, हमेशा हर समय 0 से बड़ा आएगा क्योंकि मॉड लगा है। लेकिन अगर तुमने x की वैल्यू 3 ले लिया या -3 ले लिया, 3 लोगे तो 0 आ जाएगा, और ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो, तो 0 नहीं आना चाहिए, मतलब 3 और -3 को छोड़कर बाकी सारी रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा। तो r माइनस करली ब्रैकेट में 3 और 3। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स लॉग x/2 बेस 2। अब इसको नहीं बताऊंगा, इसका जल्दी से आंसर करो और जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखूंगा क्योंकि अभी अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था x/3 वाला। ठीक है, तो वहाँ x/3 था तो 1 से 9 आया था, और यहाँ x/2 है तो बेस 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 to तुम्हारा 2 2 जा 4, मतलब 1 to 4, 1 से 4, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -6x+7 इज -इन्फिनिटी, मतलब रियल नंबर है। देन द रेंज ऑफ द फंक्शन, आपको रेंज इसकी बतानी है क्या होगी। रेंज आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, इसको मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर -6x+7, तो y को इधर लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -6x+7 - y। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू निकाल लूँगा y के टर्म में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -b, मतलब -6। तो इसको तुम पूरा एक साथ एक ब्रैकेट में रखो, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर, मतलब 36 -4ac 4 7 -y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अच्छा अब ये डिफाइन कब होगा, ये चीज़ें डिफाइन कब होंगी, तो जब ये फंक्शन मेरा नेगेटिव नहीं होगा, मतलब ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, मतलब 36 -4 7 -y इज ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 वाले केस में ये हमेशा ये रहेगा, डिफाइन रहेगा। ठीक है, x की वैल्यू अपने को मिलेगी। ठीक है, मतलब y के किस मान के लिए हमारा x डिफाइन होगा। ठीक है, तो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू इसके लिए। अब मुझे इसी y की निकाल लेना है कि y कहाँ से कहाँ तक हम लोग ले सकते हैं, तो वही इसकी हमारा आई थिंक रेंज हो जाएगी, रेंज ही निकालना है ना, हाँ, रेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम्म, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये -36 खत्म, तो कुल मिला के 4 ऐसा हो जाएगा 4 7 -y
इज ऑलवेज, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे और इधर माइनस, ये -36 प्लस 36 तो 36, ये हो जाएगा 9, तो 7 माइनस वाई इज लेस देन 9। तो यहाँ से ये हो जाएगा माइनस वाई इज लेस देन 2, यानी कि वाई इज ग्रेटर देन -2, मतलब वाई -2 से बड़ा हो। -2 से बड़ा होने का मतलब -2 से इन्फिनिटी तक जाए ये, ठीक है। तो इसकी रेंज यहाँ से होनी चाहिए, -2 से इन्फिनिटी, -2 से इन्फिनिटी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बेस 10, और ये पूरे का रूट लिया हुआ है। तो रूट लिया हुआ है तो पहला केस तो रूट लगाया हुआ है, 1/2 लगाया है, मतलब ये पॉजिटिव, ये अपना ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो मतलब ये होना चाहिए log 5x माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 बेस 10 ऑलवेज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ठीक है। तो बेस 10 है तो 10 अपना ये लॉग हटाएं तो 10 की पावर 0 मतलब 1, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज, और ये 1 आ जाएगा तो यहाँ 4, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये 4 इधर लेके आ जाओ, तो 4 इधर लेके आ जाओगे माइनस माइनस प्लस 4 इज ऑलवेज ये ग्रेटर देन है। तो यहाँ देखो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और ये इधर आएगा तो माइनस, और माइनस कॉमन लोगे तो प्लस लेस देन ये 0, ठीक है। तो यहाँ से जब भी सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या डायरेक्ट कर लेते हैं ना, देखो 4 माइनस 1 है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस 1, एक्स माइनस 4 इज लेस आर इक्वल टू 0, ठीक। ओके, तो कुल मिला के लेस देन 0 है, ये लगा लो 1 4 प्लस माइनस प्लस, अपने को लेस देन चाहिए मतलब 1 से 4 चाहिए, तो इसकी जो x होगा, x जो होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू -1 होगा और लेस आर इक्वल टू 4, सॉरी -1 नहीं 1, 1 हो जाएगा, यहाँ तो 1 है ना, तो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 एंड लेस आर इक्वल टू 4, मतलब 1 और 4 के बीच में, ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट कल वापस से शाम को 7 बजे, ठीक है, 7 PM में। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।